हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आप कोई भी प्लॉट या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आप खतौनी कैसे देखें। देखिए, आप खुद भी खतौनी देखना जान लीजिए, क्योंकि आपके एडवोकेट जो है वो जल्दबाजी में आपको गलत राय दे देते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर उनकी जान परिचय होती है तब गलत राय देते हैं, या छोटी मोटी मिस्टेक वो आपको बताते नहीं है, क्योंकि आप रजिस्ट्री मान लीजिए रजिस्ट्री आप नहीं करवाएंगे तो उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है। और आज आए दिन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, गलत श्रेणी नंबर की ज़मीन बेच देना, या मान लीजिए नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन बेच देना बिना 116 117 के, बिना धारा 180 के। ठीक है। या बिना म्यूटेशन के, तो तमाम फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप खुद बच सकते हैं, एक विशेषज्ञ द्वारा आप जो है राय ले रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि संपूर्ण खतौनी आप कैसे चेक करें। ठीक है साथियों। देखिए साथियों, जब भी आप कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उससे जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं आप कि आप अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स ना लेना चाहें तो फिर भी काम चल जाएगा। कैसे? आपको केवल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि गाटा संख्या क्या है, ये खाता संख्या क्या है, ये किस मौजे में है, ठीक है, और ये किस तहसील में। बस खतौनी, रजिस्ट्री, ठीक है, सारी चीज़ें तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट्स निकलवाना चाहते हैं, या ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के ज़मीन विवादित तो नहीं किसी भी प्रकार से, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। तो आपको बेसिकली दो चीज़ें मांगनी है जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो। ठीक है। अभी मैं खतौनी का पूरा समझा दूंगा, लेकिन शुरू से थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ठीक है। देखिए साथियों, आपको केवल रजिस्ट्री ले लेना है कि भाई रजिस्ट्री दे दो इसकी और खतौनी दे दो। ठीक है। या रजिस्ट्री ले लो, उससे आप खतौनी निकलवा सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है साथियों, जैसे मान लीजिए आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप मुझसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मांगोगे, तो वो प्रॉपर्टी ये पता करिए वो प्रॉपर्टी मेरे पास आई कैसे। समझे आप? मेरे पास दान पत्र से मिली तो गिफ्ट डीड होगा, मैंने अगर खरीदी है तो सेल डीड होगा, मुझे अगर विरासतन मिली है तो वहाँ पे आदेश होगा, और मुझे अगर मान लीजिए वसीयत द्वारा मिली तो मेरे पास बिल होगी। ठीक है। और मुझे अगर किसी कोर्ट के आदेश से मालिकाना हक मिला तो वो होगा। तो वो चीज़ एक्चुअल में प्राप्त करिए। अब मान लीजिए वो नहीं दे रहा तो ये जानने की कोशिश करिए कि वो मालिक कैसे बना एक्चुअल में। ठीक है। पहली चीज़ साथियों। अब मान लीजिए रजिस्ट्री आपने मैं रजिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, रजिस्ट्री बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है। रजिस्ट्री भी चेक करना होता है। मैं सिर्फ खतौनी की बात कर रहा हूं कि आप खतौनी कैसे चेक करें। अब आपने खतौनी निकलवा ली, कई प्रॉपर्टी डीलर या ज़मीन बेचने वाले आपसे कहेंगे अरे खतौनी की क्या ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं, खतौनी देखना कोई मतलब नहीं है, ये आवासी का प्लॉट है। बिल्कुल उनकी बात इग्नोर कर दीजिए साथियों, आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। आप खतौनी जरूर देखिए। अब खतौनी में क्या क्या चेक करें? खतौनी, अधिकार अभिलेख, या कहीं कहीं जमाबंदी, कहीं कहीं रसीद। ठीक है। तो कई नामों से जाना जाता है। और देखिए साथियों, खतौनी भी दो तीन प्रकार की होती है। रियल टाइम खतौनी, पिछली खतौनी, और फसली वर्ष के अनुसार खतौनी डिवाइड की जाती है। ठीक है। अब आपने खतौनी निकलवा ली। खतौनी में आप सबसे पहले देखिए, गांव का नाम सबसे सामान्य चीज़ है, वो तो आप देख लेंगे, गांव का नाम, तहसील, परगना, वो देख लीजिए। फिर देखिए फसली वर्ष, कि आप देखिए वहाँ पे वर्ष नहीं चलता है, वहाँ पे खतौनी में चलता है फसली वर्ष। आप किस फसली वर्ष का रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं। ठीक है। फिर आपको देखना है साथियों खाता संख्या, किसकी खाता संख्या क्या है। ठीक है। फिर आपको देखना है साथियों, यहाँ पे सबसे जरूरी श्रेणी नंबर क्या है। देखिए साथियों, जमीन को सरकार में यूपीआरसी में कई डिवाइड किया गया है, जमीन कई श्रेणियों की रखी गई है। ठीक है। जैसे मान लीजिए श्रेणी नंबर 5 जो कि तालाब की जमीन होगी। ठीक है। श्रेणी नंबर ऊसर, कोई ऊसर की जमीन, कोई किसी की जमीन, कोई मान लीजिए ऐसी जमीन जो सीलिंग की जमीन है, कई श्रेणियों में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले आप श्रेणी नंबर चेक करें कि ये जमीन जो है श्रेणी नंबर क्या है, और उस श्रेणी नंबर की आप जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं यूपीआरसी के अकॉर्डिंग, पहली चीज। ठीक है। दूसरी साथियों, फिर आप देखिए कि जो जमीन बेच रहा है उस खातेदार का वर्ग क्या है। ठीक है। क्योंकि खातेदार यूपीआरसी सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग खातेदार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आसामी, सरकारी पट्टेदार, संक्रमणी, असंक्रमणी। तो आप ये देखिए कि किस टाइप का खातेदार है, और उसे जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर यानी कि बेचने करने का राइट्स है कि नहीं। कई लोग, कई खातेदार को मान लीजिए बेचने का राइट्स नहीं होता, जैसे मान लीजिए संक्रमणी है, पट्टेदार है, मान लीजिए इन लोगों का राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है। अब साथियों, आपने दो चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद आगे बढ़ाइए। अगर ये खतौनी दो चीज़ों पर आगे फेल हो जाती है, श्रेणी नंबर है मान लीजिए वो नहीं है, ठीक है, ट्रांसफर वाला, तो आप
रिजेक्ट करिए, नहीं खरीद सकती वो ज़मीन, ठीक है। खरीद ली तो आप जिम्मेदार हो गए, पूरा पैसा चले जाएगा, ठीक है। अब साथियों क्या करना है आपको, अब आप चेक करिए यहाँ पे इस साइड कि जो आपका ज़मीन बेच रहा है उसका यहाँ पे नाम है कि नहीं, यानी कि उसका दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, ये आप चेक करिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया, ठीक। उसके बाद साथियों आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है गाटा संख्या, ठीक है, कि गाटा संख्या किस में बेच रहा है, 65 में, 99 या 101। कभी कभी बात ये देख खतौनी यहाँ पे केवल एक ही गाटा आता है, ठीक है। गाटा संख्या कौन सा है, ठीक है, रजिस्ट्री में कौन सा मेंशन था, वो आप चेक करिए, ठीक। उसके बाद चेक करिए कि उस गाटे संख्या का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा है ये, ठीक है। फिर आप ये चेक करिए कि उस क्षेत्रफल में इसका कितना अंश बन रहा है, कहीं ये अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर देगा भाई, अंश भी तो निकालना है आपको, ठीक है। तो अंश निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं साथियों आपसे फिर रिपीट करूंगा कि कई लोग जो है वो कमेंट्स में मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है जी। अब साथियों आपने क्षेत्रफल चेक किया कि इसका कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालने में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक। क्षेत्रफल जरूर चेक करें आप। फिर आगे आपको चलना है साथियों, फिर आपको सारे के सारे आदेश चेक करने हैं, चाहे खतौनी 30 पेज की हो या 40 पेज की हो या 1 पेज की हो, आपको सारे आदेश जो भी कोर्ट के आदेश से विस्तार से पढ़ने हैं। कोई सेक्शन 80 का आदेश तो नहीं, कोई 16 का आदेश तो नहीं है, ठीक है, या कोई अन्य आदेश तो नहीं है। सारे के सारे आदेश चेक करना चाहिए। आदेश स्टे का भी हो सकता है, आदेश कोई मान लीजिए निरस्ती का भी हो सकता है, किसी आदेश निरस्ती का भी हो सकता है, ठीक है। कई सारे आदेश हो सकते हैं, ठीक है, वो चेक करिए। और आदेश पढ़ना बेहद ज़रूरी है साथियों, छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस में ले जाएगी, ठीक। फिर आप चेक करिए टिप्टी, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की अगर मान लीजिए कोई अलग से टिप्टी की गई हो, ठीक है, या कोई बंधक तो नहीं, ये आप चीज़ करिए। फिर आपका लगान चेक करिए, लगान कोई खास नहीं है, लगान चेक नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगान से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना साथियों। अब इतनी चीज़ें आपने चेक कर ली। अगर इतनी चीज़ें बिल्कुल सही हैं फिर भी ज़मीन सही नहीं है, 100% आप नहीं कह सकते कि ज़मीन सही है, क्यों। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, हो सकता है कि ये जो दिखा रहा है आपको उसने ज़मीन बेच दी हो, रजिस्ट्री करवा दी हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए खतौनी मेरे नाम है, मैंने आपको दिखाई, आपने कहा सर खतौनी तो आपकी सही है, ज़मीन आपकी सही है, आपने मान लिया। लेकिन उस ज़मीन की मैंने पहले ही रजिस्ट्री कर दी किसी को, लेकिन जिसे रजिस्ट्री की वो लापरवाह निकला, उसने दाखिल खारिज कराया नहीं, इसलिए खतौनी में चेंजमेंट हुआ नहीं उसके नाम में, ठीक है। तो आप केवल खतौनी देख के मत खरीदिए, खतौनी की बात आप रजिस्ट्री देखिए। रजिस्ट्री का मैंने पूरा जो है बताया है वीडियो कि डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, या कहाँ कहाँ क्या क्या रजिस्ट्री चेक करें, रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन कैसे करें, पूरा मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्री चेक करवाना चाहते, संपूर्ण डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते, करवा सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब साथियों क्या है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री भी सही है। उसके बाद आप देखिए साथियों मैप कि गाटा संख्या 96 में आपको कब्जा दे रहा है, तो आप लोकेशन भी तो पता करें कि ये एक्चुअली 96 की स्थिति क्या है, या जो भी गाटा उसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। और जो मैप है वो प्रॉपर्टी डीलर वाला मत देखें, उसके बाद आकार पत्र 41-45 देखें, उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदें।